क्या बात है, इतनी जल्दी? ये सब क्या है? फिर से? अभी खत्म काम हुआ। बैठो। बैठो तो। क्या हो गया? तुमने कोई इंग्लिश फिल्म तो नहीं देख ली? फिर तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। कम से कम पैर तो खोल दो। सच में बोलते बहुत। हमारे कत्ल का सामान भी है यहाँ पे। ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना संजीव, नहीं तुम्हारी आदत है इसलिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ, वरना गोली मारने में। What? Are you sure? एक औरत ने 10 बच्चों को बंदी बना लिया है और एक कांस्टेबल की हत्या भी कर दी है। ये तो बहुत संजीदा मामला है। कौन है इंचार्ज? Yes, sir. ASP Rakesh Srivastava, sir. I'm in charge. Sir. Don't worry, sir. I'll take control. Yes, sir. क्या रिपोर्ट है? आइए सर। अरे क्या है? बंद करो ये मजाक। पागलपन की हद होती है कोई। वो तुमने गोली चलाई और एक कांस्टेबल को मार डाला। बंद करो ये बकवास, मुझे खोलो यहाँ से। अरे यार मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। बस इतना याद रखो कि अगर जिंदा रहना है ना तो चुप रहो, वरना क्या? अपने पति को मारोगी? जरूरत पड़ी तो हाँ, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर अंदर से घर लॉक्ड है, अंदर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। तो गोली घर के उस खिड़की से चली, सीधे कांस्टेबल की पीठ पर लगी। आई एम सॉरी सर, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, बचाने का मौका ही नहीं मिला। श्योर गोली इतने डिस्टेंस पे मार्क पे लगी? मतलब तुम्हें रियली लगता अंदर कोई लड़की है या कोई हार्डकोर क्रिमिनल, कोई शार्प शूटर नहीं है? हमने टेम्पररी कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया है। अब पारुल के सारे कॉल्स वही आएंगे डायरेक्ट वाया हेडक्वार्टर। गुड, लेट्स गो। सर प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड चेक करने के बाद पारुल के खिलाफ कोई सस्पिशियस मैटर तो नहीं मिला। लगता है लड़की क्लीन है। तो उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। उसके बाद से दोनों ने मिलकर ये काम करना शुरू किया। सर उसका बेटा बिट्टू, वो भी बाकी बच्चों के साथ घर में कैद है और ये लोग इस काम के साथ साथ आसपास के घरों में टिफिन भी पहुंचाते हैं। संजीव जल्दी करो, डिलीवरी भी करनी है। एक काम करो, आसपास के घर खाली करवाओ और जहाँ जहाँ टिफिन भेजा जाता है ना, 10वां कौन है? वो आप सोचिए सर। अभी 9 बजे, 12 बजे तक लंच भेज दीजिएगा और 12:30 बजे तक प्लेन का एयरपोर्ट पे होने का एविडेंस, वरना 1 बजे तक अपने किसी आदमी को भेज दीजिएगा बच्चे की लाश उठाने के लिए। सर जल्दी पैच करो। पारुल गोली क्यों चलाई तुमने? बच्चे ठीक है ना? मैंने कहा था ना ऑफिसर, मुझे हल्के में मत लेना और ना ही मेरी बातों को। डोंट अंडर एस्टिमेट कॉमन हाउस वाइफ। चेक द फोटो। क्लिक करो। मरा नहीं है, बेहोश है पर खून बहुत बह गया है। अगर जल्दी फैसला नहीं लिया तो मारा जाएगा। तुमने ये फोटो भेजी कैसे? हमने तो तुम्हारा इंटरनेट काट दिया था। मेरी बाई का फोन है, हॉटस्पॉट ले लिया। लेकिन अगर मेरा इंटरनेट और टीवी का कनेक्शन रिस्टोर नहीं हुआ वापस जल्दी, तो एक न एक बच्चा और शहीद हो जाएगा। एंड बाय द वे, 1 बज गया है।
जी कहिए। अच्छा, आनंद अनाथालय में जो काम करने वाली केयरटेकर है वो यही रहती है? वो तो लॉकडाउन के टाइम पे गांव चली गई। अच्छा, कोई उनका एड्रेस होगा आपके पास? हेलो पारुल। पारुल, मैं खुद होम मिनिस्टर से बात करके उन्हें मनवा लूंगा, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक डिमांड माननी होगी। इस बच्चे को गोली लगी है, प्लीज उसे जाने दो। अब बात कीजिए, मैं बच्चे को बाहर भेजती, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। अगर कोई चालाकी की ना तो ये बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन बाकी के सारे बच्चे मारे जाएंगे। राइट। बिट्टू को छोड़ के सीधे अंदर आना। जा, उठ। आपने बिट्टू को सादा जुबान मत चला, जो कह रही हूँ वो कर। बोलो। डायन औरत, तूने अपने बेटे पे गोली चलाई, अपने बेटे पे गोली चलाई। वी कैन नॉट अरेंज अ चार्टर प्लेन। इस हादसे से इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, आप एक बार सोच के देखिएगा सर। देखिए, पहली बार तो नहीं हो रहा है इस देश में कि मासूमों को बचाने के लिए टेररिस्ट से नेगोशिएट किया जा रहा है। पहले भी तो हुआ ना सर। आप प्लीज सोचिएगा सर। आई लीव इट टू योर गुड सेंसेस। थैंक यू सर। सर दरवाजा खुल रहा है। रियली? अम्मा मैं आ गया। अम्मा तू भी आ जा। अंकल। अम्मा पकड़ो। अम्मा उठना। अम्मा क्या हो गया अम्मा? कुछ करना। मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ सर। सॉरी। टाइम इज पाप। तुम्हारे साथ जाएगा नहीं ना? सर उसके बाप ने अपने पड़ोसी के पूरे परिवार की हत्या कर दी, सबका गला काट दिया। पड़ोसी उसकी बेटी पारुल को हत्या करके देवी पे भेंट चढ़ाना चाहते थे। सर, उसके बाप को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन मर्सी पिटीशन अटका पड़ा था सर। लेकिन अब वो भी रिजेक्ट हो गया। उसे जल्दी फांसी दी जाने वाली है। तो आपको मेरी तीसरी और आखिरी डिमांड पता चली है। मुझे मेरे फादर के लिए जेल से रिहाई चाहिए और उनके साथ मेरा इंडिया से बाहर जाने का सेफ पैसेज। मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि बच्चे सेफ है। मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूं, मुझे दिखाओ जरा। देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। अब एक चीज और देखिए। अगर आपने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई ना तो मैं इस रिमोट का ही बटन दबा दूंगी और उसके बाद सब कुछ बूम। नो पारुल, नो। मैं तुम्हारे पिताजी को छुड़ाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये रहा हॉल का मैप। बच्चे यहीं मौजूद हैं और मेरे पास एक प्लान है। ये है पारुल के पिता अजय चंदेल। आज इन्हें रिहा किया जा रहा है।
आज से कई साल पहले इन्होंने अपने पड़ोस में एक पूरे परिवार का खात्मा कर लिया था। इनका मर्जी पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया है। आज हम इन्हें एयरपोर्ट तक फॉलो करेंगे। ये सब देखिए आप हमारे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारे न्यूज चैनल अभी तक पे। आइए। सर आपका विश्वास बना रहे। एक बार गलती हुई मुझसे, अब की बार नहीं होगी। पारुल, पारुल मैं आ गया हूं। राकेश श्रीवास्तव, निहत्ता आया हूं मैं। देखो बाकी पुलिस वाले उन्होंने अपने घर उतार दिया है। पारुल, शूट। आपका सर आ रहा है सर बीच में। आई एम सॉरी, आई कांट शूट। मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारे पास 6 सेकंड है। जस्ट शूट। इस केस को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इन मासूमों को बचाने के लिए हमने एक्सट्रीम स्टेप लिया। क्या करते, बच्चों की जिंदगी का सवाल था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, वो है पारुल की साइकोलॉजी। माना कि वो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए अपने परिवार को बर्बाद कर दिया और न जाने कितने परिवारों की जान जोखिम में डाल दी। समझ में नहीं आता है कि लोग दूसरों को दुखी करके खुद को कैसे खुश कर सकते हैं। काश पारुल ने वक्त पे अच्छी काउंसलिंग ली होती तो शायद उसके परिवार का यह हश्र ना होता, लेकिन उसने सही कदम नहीं उठाया, इसीलिए ऐसा भयंकर परिणाम हुआ। सर, सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग के लिए भेजने का बंदोबस्त कर दिया गया है। सर, बट वो भी खतरे से काफ़ी बाहर है, उसे हमने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। वी आर टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ हिम। और सर, पारुल के पास से जो हथियार बरामद हुए थे वो रवि खात्री के गैंग से एक्वायर किए गए थे। बाकी सबको दिया। बाय बाय बाय। कल छुट्टी नहीं करनी है भाई, आना है पक्का। मैं फिर कॉल करता हूँ। थैंक यू। घर में दाल चावल नहीं है और तुम ऐसे पैसे लुटाओ। पता है शबाना, लेता हूँ। थोड़े से नोट को भी पेंड कर देना, हाँ? क्योंकि जो स्टूडेंट से कमाई आती है, क्राइम स्पॉट को अच्छे से खंगालवा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। यस।
इंस्ट्रक्शन मिला ताकि हम ये समझ पाए कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहा है और फिर उसका अगला टारगेट कौन हो। वो सब हम मिलके बातें करेंगे, ऑनलाइन नहीं। मिल तो मैं लूंगी, पर मुझे पहले एश्योरेंस चाहिए। ओके, लेकिन इसमें फायदा तुम्हारा ही है। ऐसा तुम सोचते हो, इसमें मेरा नुकसान भी उतना ही है। बाद में बात करता हूँ। किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें। अपने आसपास अनजान व्यक्ति को देखकर हमेशा चौकन्ना रहें और याद रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। फर्स्ट मर्डर गोरेगांव ईस्ट। आर्य कॉलोनी का रास्ता रात को 11 बजे के बाद काफी सुनसान रहता है। हमने चेक किया तो वहां पर एक शॉप के सीसीटीवी में एक बाइक धुंधली सी कैप्चर हुई है, लेकिन लो लाइट की वजह से फुटेज ज्यादा क्लियर नहीं। और फिर सेकंड मर्डर जोगेश्वरी ईस्ट में रात के 11 से 11:30 के बीच। गोरेगांव ईस्ट से जोगेश्वरी ईस्ट का डिस्टेंस 4 से 5 किलोमीटर का है। सर योगेश, स्वाति, क्या अपडेट्स है? सर सारे चौराहे चेक कर लिए, लेकिन वो मर्डर्स के लिए आइसोलेटेड लोकेशन चूज कर रहे हैं। दोनों क्राइम स्पॉट के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं। इसका मतलब वो इस एरिया को अच्छे से जानता था। पूरे चांसेस है कि ये किलर लोकल ही है। हो सकता है कि लोकल हो या फिर ये भी हो सकता है कि उसने बहुत अच्छी रेकी की हुई है। सर, हमने सेकंड विक्टिम फैजल शेख की वाइफ शबाना से भी बात की। उनसे पूछा कि फैजल की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। है जितना मौका है ना, खुल के हंसो। हंसने से अगर पेट भरता ना तो हर दिन हंसकर ही गुजारता था। पेट के लिए काम करना पड़ता है। पानी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आखिरी बार डांस कब किया था आपने? बताओ ना। बताओगे कब किया था डांस? याद नहीं है मुझे। तो अभी करें? डांस? हाँ डांस। अभी? 1 मिनट। स्मिता, अली, क्या ताई, इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने? किचन में नहीं होती, खाना बना रही थी तेरे लिए। अच्छा सुनना, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैं फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, खाना वही खाकर आऊंगा। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? क्या ताई, तू भी ना प्रदीप से मिलने जा रहा हूँ। तुझा बेस्ट फ्रेंड आहे माहिती आहे मला, पर तेरी ताई का एक्स हस्बैंड भी वही है, फिर भी तेरी दोस्ती कम नहीं हुई। ताई, तेरा हस्बंड होने से पहले वो मेरा दोस्त है आणि तसे पण तुम्ही दोघांनी म्युच्युअली डिवोर्स घेतला ना, तो मैं अपनी फ्रेंडशिप क्यों खराब करूं? अच्छा सुन, मैं फ्रेश होकर निकलता हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। अरे अब तो शादी कर लो एक साले साहब। नहीं कर सकता है, तू तो जानता है प्रदीप। ओके, अगले हफ्ते इसी टाइम पर मुझे एड्रेस सेंड कर देना। अयान तुम? चाचू आज कबीर का बर्थडे है और मैं ना हूं। आजा। जी।
सो कैसी चल रही है लाइफ? कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाई या नहीं? बनाई ना, स्ट्रगल, बस वही रात दिन पीछे पड़ी रहती है। पैसों की स्ट्रगल। कितना चाहिए? चाचू बैंक से 6 लाख रुपए का लोन लिया है, आपको तो पता ही होगा। हाँ बताया मुझे भाई ने। तू मेरे पास क्यों नहीं आया? रुक, और सुन, गर्लफ्रेंड बना ले अच्छी वाली, फिर एक बार उम्र ढल जाएगी तो कोई मिलेगा नहीं। हेलो। हाँ मैं 10 मिनट में आया। हाँ चला यार, कल मिलते हैं। और वैसे भी क्या पता कल किसने देखा है। पिछले 20 दिनों से ऐसे ही बिहेव कर रहे, बिल्कुल बदल गए, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, और ये 6 लाख का चेक, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। उसी कब्रिस्तान में उसे दफनाया था, समीर उसी की कब्र पर गए होंगे। सर, तीनों विक्टिम्स की और डिटेल्स ले रही है टीम। देखते हैं उनमें कोई कॉमन पॉइंट मिलता है कि नहीं। एक मिनट, क्राइम सीन की लोकेशन क्या है? सर, पहला मर्डर ये गोरेगांव ईस्ट, रात 11:30 बजे। दूसरा जोगेश्वरी ईस्ट, 11:45। और इसके बदले में मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इसके अलावा हमारी कोई और बात नहीं हुई। ये किलर हर मर्डर के बाद फैमिली को फोन करके क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? मजा आता है क्या उसे? जब पता है उसे कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसके बावजूद वो ये हरकत कर रहा है। भाई हमें तो चैलेंज नहीं कर रहा है, या फिर हमसे कुछ छूट रहा है? योगेश, टीम में जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको कह देना क्राइम स्पॉट के आसपास जितने भी सीसीटीवीज हैं, जितने भी है सब चेक करो, कहीं ना कहीं तो जरूर दिखाई दिया होगा।